आज की कहानी भाभी को डेटा ट्रांसफ़र का समय तो दो। सुहानी और दीपक के लिए आज का दिन बहुत ही खास था। दोनों आज एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे थे। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे। सुहानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। दीपक के पिताजी 3 भाई थे। दीपक के दोनों चाचा आसपास ही रहा करते थे, लेकिन सबके बीच के संबंध बहुत ही अच्छे थे। तीनों घरों में आना जाना लगा रहता था। दीपक अपने सगे भाई और कज़न भाई बहनों के साथ बहुत मज़े करता था। सुहानी को भी दीपक के भाई बहनों के साथ बहुत मज़ा आता था। सगाई से लेकर शादी तक का समय इन सब ने एक साथ बहुत अच्छे से बिताया। शादी के समय भी हर रस्म को सभी ने बहुत एंजॉय किया। सुहानी अक्सर दीपक से कहती, तुम्हारा परिवार सूरज बढ़िया की फिल्म की तरह है, बिल्कुल हम साथ साथ हैं वाला स्टाइल है। सुहानी को इस बात की तसल्ली थी कि चाची के घर अलग अलग हैं। वो जानती थी कि शादी के बाद मिलना जुलना लगा रहेगा, लेकिन घर अलग अलग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सुहानी के लिए आज शादी के बाद पहला दिन था। सुहानी सोकर उठी तो देखा घर पर बहुत सारे लोग थे जो गप्पे मार रहे थे। दोनों चाची जी मम्मी जी के साथ रसोई में काम कर रही थी। सुहानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए, जबकि उनके घर तो ऊपर नीचे अलग अलग हैं। अपने घर में उसे आराम से सुबह उठकर झूले पर बैठकर चाय पीने की आदत थी, लेकिन यहाँ देखा तो शोरगुल मचा हुआ था। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर नहा धोकर तैयार होकर बाहर आई। चाची लोगों ने सुहानी से मजाक करते हुए कहा, सुहानी, नाश्ते का समय तो निकल गया बेटा, अब तो सीधा लंच ही मिलेगा। घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बात मजाक की थी, लेकिन सुहानी को अच्छी नहीं लगी। सुहानी ने जो शादी के बाद की पहली सुबह के बारे में सोचा था, ये सुबह तो पूरी तरह से विपरीत थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, हंसते हुए एक इस बात को टाल गई। रात तक इतनी भीड़ भाड़ में रहते हुए सुहानी परेशान हो गई। दोपहर की नींद भी नहीं मिली, शांति से खाना भी नहीं खा पाई। 3-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। सुहानी दीपक के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तब उसकी सास कमरे में आई और उन्होंने कहा, घूम फिर कर आना तो अपना मूड सही करके आना बेटा, नई दुल्हन इस तरह से उदास अच्छी नहीं लगती। हम सब चाहते हैं कि तुम इस घर परिवार में खुद को एडजस्ट कर लो। सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि तुम सबसे कटी कटी रहती हो। 3-4 दिन से सुहानी के मन के भीतर जो बात चल रही थी, उसे लगा कि उसे अपनी सास को वह बात बता देनी चाहिए। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं इस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी या मुझे कोई परेशानी है। बस बात तो इतनी है कि मेरे इतने सालों की जो आदतें हैं, जो रहने का तरीका है, उसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। मैं एकल परिवार से आई हुई लड़की हूँ। इस तरह इतने सारे लोगों के बीच में एकदम से एक रात में मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। मेरी पुरानी आदतों को जाने में और इस घर में एडजस्ट करने में मुझे समय लगेगा। तभी चाचा का बेटा आया और उसने कहा, भाभी सही कह रही हैं ताई जी, भाभी को थोड़ा समय दो। भाई, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करते समय भी थोड़ा वक्त तो लगता है ताई जी। दोनों फ़ोन के ब्लूटूथ चालू रहने दीजिए, बीच में बटन दबाएंगे तो फ़ोन हैंग हो जाएगा। भाभी को भी थोड़ा समय दीजिए, वो ज़रूर हम सबके साथ एडजस्ट हो जाएंगी। यदि आप उन्हें बीच में ही रोक टोक करके परेशान करेंगी तो भाभी दिल से हमसे नहीं जुड़ पाएंगी। दीपक की माँ ने कहा, चलो तो फिर ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र हो जाए तब तक हम इंतज़ार करेंगे। हम सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी घुल मिल कर रहें, फिर बहुत अच्छा होगा। दीपक भी आ गया। उसने तुरंत अपनी माँ, सुहानी और भाई का हाथ पकड़ा और फिल्म का गाना गाने लगे, हम साथ साथ हैं। बेटी जब बहू बनती है तो थोड़ा उसे वक्त लगता है, ताकि वो नए परिवेश में खुद को एडजस्ट कर सके। तो थोड़ा समय तो हमें उसे देना ही चाहिए ना। क्या कहते हैं आप लोग? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।